हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो एक्सरसाइज है हमारी, दैट इज एक्सरसाइज 7.5, इसके ना कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए? 15 तक। आज हम 16 क्वेश्चन करेंगे एंड आई होप आपने इसके सारे क्वेश्चंस करे हो यहाँ तक 16 तक। और हमने देखा था किस तरीके से हमने चेक करा कि अगर कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमारा डिफरेंट फॉर्म्स में होगा। डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या थी भाई? एक फॉर्म ये थी कि px प्लस क्यू, नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस तरीके से अगर दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो हम ऐसे ही यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट बनाएंगे a और b, ठीक है। और इनके नीचे एक एक करके जो ये अलग अलग लीनियर फैक्टर्स हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इस तरीके से डिकम्पोज करा, ये हमने देखा था। फिर अगर यार इसकी जगह क्या आ जाता था, x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाता था, तो अपन लोग क्या करते थे, हम इसको अगर x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसके लिए हमें दो कांस्टेंट टर्म a और b चाहिए। एक बार a के नीचे हम x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखते थे, एक बार b के नीचे हम x प्लस ए लिख देते थे केवल। और अगर इसके साथ कोई और सिंगल एक और आपका क्या लीनियर फैक्टर है तो उसके लिए हम c प्लस, जैसे x प्लस b होता तो हम प्लस c अपॉन x प्लस b कर देते, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक आ जाए इनके साथ तो क्वाड्रेटिक के लिए अगर आपको कुछ इस तरीके से मिले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इन दैट केस हम इसको एडजस्ट करने के लिए, चलिए इसके साथ अगर x प्लस ए भी है तो a अपॉन एक्स प्लस ए तो चलो अलग से हो जाएगा, प्लस इसके लिए अगर ये आगे फैक्टराइज नहीं होता तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, bx प्लस c। कुछ इस तरीके से हम पार्शियल फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे होते थे, ठीक है। प्रीवियस क्लास देखो, आपको बढ़िया समझ में आएंगी जो लेक्चर्स है। अभी फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है वो 16 क्वेश्चन पे, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, ठीक है। एक कंसेप्ट है आपके लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखें तो आपको यही चीज करनी है, एक फॉर्मूला टाइप आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन मिले, किस फॉर्म में मिल रहा है x और यहाँ पर x की कुछ पावर है प्लस 1, इस फॉर्म में मिल रहा है, तो आपको क्या काम करना है। बट सबसे पहले मैंने आपसे कहा था, कभी भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना इंटीग्रेशन का, आप आगे जितनी भी एक्सरसाइज आती जाएंगी, तो सबसे पहले आप देखो मैं इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो कितने मेथड हम इसमें लगा सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर तो तुम्हें पता है कि मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ही करूंगा, बिकॉज जब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, वहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाते हैं और वहां पर क्या होता है, आपको बताएगा नहीं कौन से मेथड से करना है, वहां पर फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन से मेथड से क्वेश्चन होगा। तो इसलिए अभी से इस आदत में आ जाइए कि आप चेक करो यार क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, नहीं। आप किसी को भी अगर टी मानोगे तो फिलहाल जैसे x की पावर n प्लस 1 को टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n माइनस 1 आएगा, जो कि कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब टी मानने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा काम आपने क्या करना है जी, आपने चेक करना है मैं अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे डाल दूं तब भी कोई बात नहीं बनेगी। मैं अगर यहाँ पर वो जो स्पेशल हमने फॉर्मुलेस पढ़े थे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस वाली एंटी की तरफ जाऊं, बट वहां पे तो स्क्वायर होता था, यहाँ पे तो पावर n है और x इंटू समथिंग है, तो ये फॉर्मुला भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने देखा नीचे दो फैक्टर्स की फॉर्म में x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर हमने दिमाग लगाना है कि पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है सर। इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन के साथ सोचना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, आप देखोगे इवन एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर इसी की तरह है, कौन सा बेटा 16 है, दिखाना, सॉरी 16 तो यही है, दिखाओ मेरे को जरा बुक। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है, सेम इसी की तरह है, आप देखेंगे तो 20th क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 है। तो जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ, इसको करने के बाद आप पॉज करके आराम से जो क्वेश्चन मैंने आपसे बोला दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 उसे करना, ठीक है। तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार ये काम तो चल रहा है, मतलब ऐसा जो स्टेप हम यहाँ पे करने वाले, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला वो वहां पे भी चलेगी। क्लियर है? क्वेश्चन बट किस फॉर्म में होना चाहिए, x फिर x की पावर n प्लस 1 वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बेटा किससे, x की पावर n माइनस 1 से। जो यहाँ पर पावर n होती है ना, ये अगर मान लो x की पावर 5 है तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इससे एक पावर गुना, दैट इज x की पावर 4 से ऊपर और x की पावर 4 से नीचे डिवाइड कर दोगे। अगर यहाँ पर x की पावर 8 होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे, x की पावर 7 से ऊपर नीचे। बात इतनी समझ में आती है? तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा जी इसको, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद आपने देखा कि जब आपने मल्टीप्लाई करा हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या होगा, इसको dx ले लेते हैं। ये x से जब आप इस x को मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेस से में तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है, तो x 1 से 1 उड़ जाएगा, क्या आ जाएगा x की पावर n, ब्रैकेट में रहेगा x की पावर n प्लस 1 dx। इतना समझ में आती बात आपको?
क्लियर है? अब आप देखो, अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर सकते हो। आप इस फॉर्म में ले आए इसको। कैसे? अगर आप x की पावर n प्लस 1 को t ले लो, या x की पावर n को t ले लो, x की पावर n को t ले लोगे तो क्या आएगा? x की पावर n माइनस 1 उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम यही स्मार्ट सा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट x की पावर n इक्वल्स टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? n x n माइनस 1 डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, dt ओवर dx, एंड dx की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो? dt अपॉन n इंटू x की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आती है? तो आपने ये काम यहाँ पे कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 यहाँ लिखा, x की पावर n की जगह क्या लिखोगे आप? t। यहां पर भी x की पावर n की जगह लिखोगे t प्लस 1, और ये आ जाएगा dt अपॉन n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n माइनस 1 कैंसिल। तो अब आप देखो कि आपको इंटीग्रेट किसको करना है? इंटीग्रेट आपको करना है केवल 1 अपॉन n बाहर ले लेते, t इंटू t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू t। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। आपने जैसे ये देखा, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये तो क्या हो गया आपका? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और आपकी कौन सी फॉर्म आ गई है? a अपॉन px प्लस क्यू अपॉन x प्लस a, सबसे पहली फॉर्म, जिसमें आपके पास क्या होता था? दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर होते थे डिनोमिनेटर में, और आप इसके किस फॉर्म में लिखते थे? a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b की फॉर्म में लिखते थे। ये उसी फॉर्म में तो आ गया? आया नहीं आया? तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप सबसे पहले 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो? a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 लिख सकते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे a और b निकालना है। कैसे निकालेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके। तो a इंटू टी प्लस 1 इंटू प्लस b इंटू टी। अब आपने देखा है या तो t को 0 ले लो, या तो t को क्या ले लोगे आप? -1 ले लोगे। तो अगर आप इफ या लेट कर लेते, लेट x इक्वल्स टू आपने ले लिया -1। x को -1 लेने पर क्या होगा बेटा? x को -1 लेने पे ये 0 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू ये 0 हो गया, प्लस माइनस का b हो जाएगा जी। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -1 आ जाएगी। दूसरा, अगर आप क्या लेट कर लेते हो? x की वैल्यू 0 लेट कर लेते हो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 1। तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? +1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 1 आ जाएगी। इसको आप पहली इक्वेशन मान लो, इसको मान लो आप दूसरी। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब आप लिखेंगे I इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 लिख सकते हैं। a और b की वैल्यू तुम्हें पता है, रख दो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन आप बोल सकते हैं। 1 अपॉन n को आपने बाहर ही रखा, ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सा। इंटीग्रेशन ऑफ आप 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? a अपॉन टी। a कितना बच्चा निकला हुआ आपका? 1। दैट इज 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन माइनस b कितना? -1 है, तो मैं b की जगह -1 लिखूंगा, तो मैंने माइनस बाहर ही निकाल लिया, हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1। इसका आपने इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा इंटीग्रेशन? t होगा ना सर, dt हो जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बी log mod t माइनस log mod t प्लस 1। ठीक है जी, प्लस c। log a माइनस log b के एंटी लगा दो यहाँ पे, तो i कितना हो जाएगा आपका? 1 अपॉन n log a अपॉन b हो जाएगा t प्लस 1 मॉड के अंदर। अच्छा मुझे बताओ, आपने t किसे माना था? x की पावर n को। फाइनल आंसर तो x में ही आना चाहिए भाई। भाई वेरिएबल आपका x था ना, प्राइमरी वेरिएबल, तो ये हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू 1 अपॉन n log mod x की पावर n प्लस 1 प्लस c। एक सेकेंड रुक जाओ, यहां पे अच्छा सॉरी, यहां पर आप t कर लेंगे। सॉरी, यहाँ x कर लियो, फ्लो में चला गया भाई। अभी तक हर क्वेश्चन में x मान रहे थे ना। करा हमने t की जगह, ये करा हमने t की जगह सब्स्टिट्यूट है। हाँ सही बोल रहे हो, तो ये t की जगह हो जाएगा। बाकी फाइनल आपका आंसर ये आ रहा है।
ठीक है, एक चीज आपने देखना है यहाँ पे कि ये आप रिजल्ट याद करना चाहते हो, रिजल्ट याद भी कर सकते हो कि भाई अगर आपका 1/x x⁻n+1 है तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो रहा है बेटा, इंटीग्रेशन करने पे एक तो ये जो पावर एज अ 1/n बाहर आ जाती है, लॉग ये चीज ऊपर आएगा मॉड में और x की पावर n ऊपर आ जाएगी और x⁻n+1 नीचे रहेगा, प्लस c आपका आंसर रहेगा। अगर आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं करो तो यार सॉल्व भी करोगे फिर। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। 17 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 17 क्वेश्चन में हमें बोलता है हमें इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 - sin x अपॉन 2 - sin x। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, इससे पहले कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे कि सर यहाँ पर स्ट्रेट अवे यही चीज यहाँ पे लगा दो यार, यहाँ से इसी को हम सीधा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ये चीज गलत क्यों आती है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये लीनियर फैक्टर होने चाहिए नीचे, ये दोनों लीनियर फैक्टर है, तभी आप a/t/b+1 करोगे। जब क्लास ही स्टार्ट हुई अभी मैंने आपको बताया था कि यार पार्शियल फ्रैक्शन में या तो लीनियर होंगे या तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, इससे ऊपर नहीं आने चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बोला था अगर ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होगा t² + 1 होगा तो मैं इसको लिखूंगा bx + c/t²+1। ठीक है, यहां पर x की पावर n है, मुझे नहीं पता पावर n क्या है, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते, लीनियर फॉर्म में नहीं। अगर x × x+1 होता तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे। ठीक है, चलो फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर आप देखोगे cos x अपॉन 1 - sin x ब्रैकेट में 2 - sin x। अब आपने देखा यार ये जो फंक्शन है, हम सबसे पहले क्या सोचेंगे दिमाग में, किस मेथड से हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप देखोगे यार अगर मैं sin x को t ले लूं तो cos x उसमें आता है, अगर मैं sin x को क्या ले लूं बेटा आपका t ले लूं तो उसमें क्या होता है बच्चा आपका cos x आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले sin x को t ले लो, उससे cos x आपका खत्म हो जाएगा। तो आपने सबसे पहला काम क्या करा, लेट कर लिया, लेट t = cos x। t को cos x ले लोगे तो आपके पास जो dx आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी t = sin x, माय बैड, t = sin x लोगे ना, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव ऊपर आपको दिख रहा है, cos x दिख रहा है, तो आपने t को क्या ले लिया, sin x ले लिया, तो डिफरेंशिएट करा आपने तो dx किसके बराबर आएगा बच्चे आपका dt अपॉन cos x के बराबर आएगा। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे यहाँ पे, तो cos x को आपने cos x ही रहने दिया और नीचे हो जाएगा आपका 1 - t 2 - t इंटू dt/cos x। तो cos x से cos x कैंसिल। अब आप देखो ध्यान से, ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म आ गई, जिसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको। पहली वाली ही फॉर्म है जो आपको चार्ट दिखाया गया था चैप्टर के शुरुआत में भी, और इवन एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बोला था कि उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म यही तो थी, 1 नीचे दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, दिस वे 1/1 - t इंटू 2 - t dt। ठीक है, आप लेट कर लेंगे, लेट 1/1 - t इंटू अपॉन 2 - t इसको आपने कंसिडर आउट कर लिया, क्या ब्रेक करा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, a/1 - t प्लस b/2 - t। अच्छा आप एक काम यहाँ पर ऐसा कर लो, ये करने से पहले, बिकॉज t के दोनों के कोफिशिएंट क्या बेटा, नेगेटिव है, यहाँ पे t के दोनों के कोफिशिएंट क्या बच्चे आपके नेगेटिव है। आगे आपके जब आप डिफरेंशिएट करोगे नेगेटिव साइन आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, आप यहीं पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये t -1 हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन लोगे क्या हो जाएगा t -2। देखो तुमने यहां से भी माइनस कॉमन लिया, यहां से तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो दोनों के माइनस कॉमन लेते हो प्लस हो जाएंगे, ऐसा समझो ना। 1 माइनस का a है इंटू माइनस का b है, तो आंसर तो 1/ab तो आएगा। तो वैसे ही तुम यहां से माइनस का t -2 होता, माइनस का t -1 माइनस इंटू माइनस प्लस होके ये चीज आएगी। तो ऐसा करते हैं, लेट करते वक्त ये लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1/t -1 इंटू t -2 इक्वल्स टू, इसको हम ब्रेक करेंगे, दो बच्चे मेरे पास क्या है लीनियर फैक्टर्स है, दोनों के दोनों अलग हैं, तो हम लिखते हैं at -1 इंटू प्लस b/t -2। फाइन। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा जी, इसका अगला स्टेप ही हो जाएगा, हम लेंगे एलसीएम यहाँ पे, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इंटू t -2 प्लस b इंटू t -1। ठीक है, और बाकी जो एलसीएम वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब आप एक एक करके लेट कर लेंगे, t की वैल्यू आप लेंगे 1। अच्छा x मत लेना बिकॉज यहाँ t है, इससे पहले वाले में गलती करी थी। ठीक है,
तो t की वैल्यू आपने रख ली 1, 1 रखने पे क्या होगा, ये होगा 0, 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2, ये चीज हो जाएगी बेटा 0, माइनस का 1 आएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, एंड फिर उसके बाद आप क्या करो, लेट t इक्वल्स टू आपने क्या रखा बच्चे, प्लस का 2 रख लिया, हाँ 2 रख लिया, तो देखो क्या होगा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 माइनस 1 विल बिकम 1, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, a -1 आ रहा है, b आपका +1 आ रहा है। तो फाइनली अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये हो जाएगी आपकी पहली इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी दूसरी, जहां a और b निकाला है, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 dt, ये किसके बराबर होगा, फ्रॉम 1 इंटू a अपॉन, a कितना है बच्चा आपका -1 अपॉन t माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस b आपका 1 है, ये रहा b आपका 1 है, 1 रखोगे और नीचे क्या आ जाएगा t माइनस 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, फाइन। अब यहाँ पे 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t हो जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस का log mod t माइनस 1 प्लस log mod t माइनस 2 प्लस c, तो log a माइनस log b, ये log a, ये माइनस b है, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 mod के अंदर प्लस c, t की वैल्यू हम फाइनली पुट कर देंगे, दैट इज कितनी थी, sin x थी, तो log sin x माइनस 2 अपॉन sin x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर है। चलिए पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करते बेटा हम लोग। 18 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि ये जो है ना x² + 1 x² + 2 ऊपर नीचे दोनों जगह डिग्री क्या है, सेम है, दोनों जगह डिग्री क्या है, सेम है, ऊपर भी बाई क्वाड्रेटिक और नीचे भी बाई क्वाड्रेटिक है, 4 डिग्री दोनों जगह, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, कैसा है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। बट आप यहां पर ये भी देखो यार, ऊपर नीचे x² + 3 x², दो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दो आपके क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो हम थोड़ा ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने कहा करा था, एग्जाम्पल में करा था, बट वहां पर वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, बट नीचे आपके दो क्वाड्रेटिक क्या आ रहे थे, फैक्टर्स आ रहे थे। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मतलब जहां डिग्री 2 हो जाए, x² + 3 वाली फॉर्म, अभी तक हम पढ़ रहे थे x + 1 नीचे x + 5 x + 2, इस तरीके से वो लीनियर फैक्टर कहते हैं उसे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम x² को मान लेते हैं t, क्या कंसिडर करोगे आप सबसे पहले, x² को आप t कंसिडर कर लो, लेट x² = t, हम इसको ना पार्ट x² = t, हम इसे जब तक पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम इसको t मान के चल रहे हैं, फिर फाइनली हम जब इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको वापस से x की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका मतलब मैं t की फॉर्म में आके इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, जैसे इन पुराने वाले क्वेश्चंस में आप सब्स्टिट्यूशन तो कर रहे थे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप t को लेकर ही t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होते t के रिस्पेक्ट में, हम करते फाइनली x के रिस्पेक्ट में ही है। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या होता है, dx होता है, तो मुझे dx का dt बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम केवल x² को t मानकर अभी थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना आपका होगा क्या, ये आपका x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 मल्टीप्लाई x² + 4, ये किसके बराबर लिख दिया जाएगा बच्चे आपका, ये लिखा जाएगा x² की जगह मैं लिखूंगा t + 1, ठीक है। फिर x² की जगह यहां पर भी आपने t + 2 लिख दिया, x² + 3 की जगह t + 3 एंड आपने लिखा इसको t + 4, इतनी बात समझ में आती है। अब हमें जो भी करना है वो इसके साथ करना है, ठीक है। हम इसी को क्या करेंगे, पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाएंगे, फिर इसी को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करके ए बी जो निकालते हैं वो निकालेंगे। देखो ना नीचे कितने लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं आपको, 2 लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें कांस्टेंट 2 ही तो होते हैं, ए और बी। क्वाड्रेटिक के साथ अगर चलता तो कितने आते, 4 आते, बहुत लेंदी ज्यादा क्वेश्चन, तो वो थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम इसको, ठीक है जी। अब सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा बच्चे आपका t² + 3t + 2, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा t², 3 + 4 कितना हो गया 7t + 3 × 4 कितना हो गया 12। ऐसे मैंने क्या करा था, t², फिर 1 + 2 3 कर दिया 3t और 1 × 2 2 कर दिया, ये आ गया। अभी ये कैसा फ्रैक्शन है, गिवन फंक्शन, गिवन रैशनल फंक्शन इज
गिवन रैशनल फंक्शन इज इम्प्रॉपर। कैसा है बच्चे? इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर बनाने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप क्या कर देते हो, डिवाइड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से हम टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से किसको डिवाइड कर देंगे बेटा, आपका टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो आप बताइए पीयूष भाई, किससे मल्टीप्लाई करूं उसको मैं, क्या क्वेश्चन रहेगा? भाई तुम भगवान हो यार, गॉड हो भाई साहब, मान नहीं रहे तो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। किससे करोगे? 1 से। नहीं, सही तो बोला है, दूसरे को तो मौका दो यार। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर आ जाए भाई, 1 से तो करेगा। यहाँ पे देखो दोनों की डिग्री सेम है ना, तो 1 से करेगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस माइनस माइनस। ठीक, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 3t में से 7t का कितना बचेगा, माइनस का 4t, 2 में से 12 गया माइनस का 10, ये तेरा रिमाइंडर आ गया। अगर रिमाइंडर की डिग्री जो आपका डिवाइजर है उसकी डिग्री से छोटी हो जाए तो आगे ये फर्दर डिवाइड अब नहीं होता है। जब तक बराबर है तब तक डिवाइड होता जाएगा, या तो ये इससे बड़ी होगी इसकी डिग्री तो डिवाइड होगा, बराबर होगी तो भी हो जाएगा, छोटी होगी अभी डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दो इसको उसके हाल पे। ये तेरा रिमाइंडर आ गया, ये तेरा क्या है, क्वोशिएंट है। तो आपको क्या बताया गया था कि अब इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही चीज, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको लिख सकते हो दैट इज क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का लिखते हैं 1 प्लस रिमाइंडर को कहां लिखते हैं, ऊपर को, इसकी जगह लिख देते हो ऊपर, माइनस 4t माइनस का 10 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 आ जाएगा। इतनी बात सर समझ में आती है आप लोग को? ये डिवीजन को थोड़ा सा हम छोटू कर देते हैं, साइड में लगा देते हैं। अब देखिए जी, जो ये जो चीज थी आपकी, ये पूरी की पूरी टर्म, ये आप इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट हो गई इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड है, आगे चलते हैं। अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, आप ध्यान से देखो, ये किस तरीके का टर्म बन गया आपका, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बन गया, ध्यान से देखो, आप इसको, आप इस चीज को x स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ये, आपने इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, फिर इसको आप क्या कर रहे हो, इस फॉर्म में ले आ रहे हो, इम्प्रॉपर से प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लाए, तो 1 प्लस दिस। अब मैं क्या करता हूं, ये चीज देख रहा हूं, मेरी नजर अब इस पे पड़ी, तो 4t माइनस 7 और नीचे t स्क्वायर है, नीचे की डिग्री 2 ऊपर की डिग्री 1, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। और एक और चीज देखो, ये जो चीज है, ये चीज एक्चुअल में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 कैसे आया था, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके आया था, इसको फैक्टराइज करोगे ये तो दो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस, इसको आप a मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया आपने, a मान लिया, तो ये जो a चीज है आप इसको क्या लिख सकते हो जी, माइनस का 4t माइनस 10 अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, तो इट कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो, a माइनस 4t माइनस 10 अपॉन, इस पूरे को क्या लिख सकते हो आप, t प्लस 3 इंटू t प्लस 4। इसको मैं ब्रेक कर देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको हम किस में ब्रेक करेंगे बेटा, आपका पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4t माइनस 10 अपॉन t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको लिख सकते हो a अपॉन टी प्लस 3 प्लस b अपॉन टी प्लस 4 लिख सकते हैं। अब आप क्या लोग एलसीएम लो यहाँ पे, तो माइनस का 4t माइनस का 10 बराबर a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3। इतनी बात समझ में आती है आपको? अच्छा, मैं तो लिख चुका हूं, बट आप लोग क्या करना है, एक काम ये कर सकते हो, आप यहाँ से माइनस कॉमन रख सकते हो, आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 अपॉन ये होगा, तो हर जगह प्लस प्लस आएगा, माइनस कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। अब लिख दिया, क्या मिटाऊं, तो इसको कर लेना। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, आप लोग यहाँ पर एक बार लेट कर लोगे, टी की वैल्यू एक बार आपने क्या रख ली, माइनस का 3 रख लिया, टी की वैल्यू माइनस 3 रख ली, टी की वैल्यू क्या रख ली बेटा आपने, माइनस 3 रख ली, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर रखते हैं माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 माइनस का 10
a इंटू टी की जगह मैंने रखा -3 + 4, तो बेटा 4 3 जा 12, प्लस का 12 में से 10 गया 2, a की वैल्यू आ गई 2, a कितना आ गया आपका 2 आ रहा है। और एक बार आपने अगर लेट कर लिया t इक्वल्स टू माइनस का 4 मान लिया, t इक्वल्स टू -4 माना, देखो इसका 0 -3 मान चुको, अब इसका जो 0 है वो -4 है वो मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 इंटू -4 -10 इक्वल्स टू b -4 + 3, तो 4 4 जा 16, 16 -10 कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 हो जाएगा। ये -4 + 3 -1, तो b कितना आ जाएगा आपका -6, b कितना आ गया -6 आ गया। समझ में आती है सर बात आपको? अब आप ले लो सर, ये दूसरी थी, पहली दूसरी, इसको मानो तीसरी, और इसको मान लो तुम चौथी इक्वेशन सर। अब फाइनली आप क्या लिखने वाले, आप अपने इस पूरे, इसको अगर आप आई मानते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ, चलो इंटीग्रेशन से पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 x² + 4, तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इन सारी इक्वेशन को आप कंबाइन करो, 1 2 3 4, तो ध्यान से देखना, मैं अब कॉम्बिनेशन कर रहा हूं इन सबका, पहले इसको यहां से हटाते हैं यार, और छोटा करो इसको करते हैं लाल, भाई छोटू इधर आओ, कहाँ सकता है कहाँ, नीचे, चलो यहाँ रखता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो t + 1 t + 2 अपॉन t + 3 इंटू t + 4, इसी चीज को मैंने क्या बोला, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं 1 प्लस ये लिख सकते हैं, तो मैंने इस फॉर्म में लिखा इसको 1 प्लस, और इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इस वाली चीज को आप लिख सकते हो ये a अपॉन t + 3 b अपॉन t + 4 लिख सकते हो, और a की वैल्यू क्या बेटा 2, तो आप लिख सकते हो 2 अपॉन t + 3 प्लस b की जगह लिख सकते हो आप -6 अपॉन t + 4, इतनी बात समझ में आती है। और t की जगह फाइनली आप क्या लिख सकते हो, x², t की जगह फाइनली आप क्या लिख सकते हो x², तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन x² + 3, 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, -6 अपॉन t की जगह x² प्लस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही। इसका मतलब इस पूरे, देखो ना कितना कॉम्प्लेक्स था ये, इसको कितने प्यार से आपने छोटे से फॉर्म में लिया लाए। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे गुरु, आपने करना है इंटीग्रेशन करना है इसी चीज का, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 x² + 4 इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + √3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग, 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, पीयूष बताइए फॉर्मूला। 1/a बेटा, तू x बार बार बोलता रहता, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, मैंने पीयूष बोला फिर भी बंदा बोल रहा है, हम सुधरेंगे गुरु, ठीक है, प्लस c ये हो जाता है। अच्छा ये हो जाएगा जी, इसका यहाँ पे a आपका √3 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस का 6, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a दैट इज 1 अपॉन 2, मतलब 2 आ जाएगा, इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 1/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 2 tan इनवर्स x बाय, कहाँ पे 1 अपॉन, ओके, अच्छा ये वाला 2 था ना, सॉरी ये 2 आ गया ना आपका, ये 2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3, ओके फाइन, बाकी यही है, चलिए सही है।
तो फाइनली हो जाएगा आपका x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब देखो यही चीज आपको देखनी होती है कि आपने एग्जाम में जब आपने एक बार पेपर कर लिया, उसका देखना है कि आपके हर स्टेप में मतलब आपने एक बार फाइनली विद इन 30 और 40 सेकंड के अंदर आपने देखना है कहीं ये 2 3 आप इस तरीके से छोड़ तो नहीं हो रहे, ताकि आपका फाइनल आंसर में गलती ना हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर सर। ठीक है, पॉज करके आप लोग आराम से इसको कॉपी करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। तो यार फीचर, चलो हमने क्या देखा, सबसे पहले आपका कर रहा है काम यार, रेड ले लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले हमें क्या मिला था, एक इस तरीके से क्या मिला, आपका फंक्शन मिला जहां पर ऊपर और नीचे दोनों जगह बाइक्वाड्रेटिक आपके क्या थे, फंक्शन था। मतलब बाइक्वाड्रेटिक ऊपर भी है पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी बाइक्वाड्रेटिक है। अब दिक्कत क्या थी, इसको मुझे क्या करना पड़ता, पहले प्रॉपर बनाना पड़ता है, बट प्रॉपर बनाने से भी पहले प्रॉब्लम ये x स्क्वायर चल रहा है। तो हमने अगर x स्क्वायर को मान लिया t, x स्क्वायर को t मान के चले, t मानने से क्या होगा, दोनों दोनों लीनियर फैक्टर बन गए, मतलब 4 आपको लीनियर फैक्टर मिले, 2 ऊपर 2 नीचे, मल्टीप्लाई करा, स्टिल इट इज अ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर क्या हो गया, ये चमक आपकी आंखों में बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, बोले मां साहब टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपने करा, डिवाइड करा इसको, ये छोटू सा कर रखा है, पहले कर दिया था आपको। फिर उसका डिवाइड करने के बाद आप क्या करते हो, उसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो डिवाइजर होता है उसकी फॉर्म में लिख देते हो। आप इसको ये लिख सकते हो। अब आप इस वन को छोड़ दो, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये आपको क्या दिखेगी, प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिखेगा। इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक। ओके फाइन, तो कर दिया यार, यहां पर a अपॉन इसकी फॉर्म में आपने ब्रेक करा। अच्छा ये जो था इसको फैक्टराइज कर दिया, अगेन यहां से उठा के ये चीज रखोगे वापस, क्योंकि इसको इसी को मल्टीप्लाई करके आया तो उसको फैक्टराइज करके ये चीज आ जाएगी। a और b की वैल्यू निकाली, तो फाइनली हम सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं, देखो ये चीज किसके बराबर है यार, ये चीज है इसके बराबर, इसके बराबर है, ये चीज के बराबर है, और ये फाइनली किसके बराबर था, 1 प्लस दिस, तो मैंने लिखा 1, मैंने पहले 1 लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो चीज थी ये किसके बराबर थी बेटा, ये थी आपका ये थर्ड इक्वेशन जो बना रखी है, a अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 4। तो इसकी जगह मैंने लिखा a अपॉन t प्लस 3, तो a क्या था 2, वो लिख दिया, b की जगह लिख दिया -6 फाइनली। फिर हमने अगर बेटा इसको इंटीग्रेट करना है तो इन सबको इंटीग्रेट कर दो, हो गया इंटीग्रेट, बहुत सारी कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, वाह जमा कराया तो ठीक है। यहां पर इसको हमें इंटीग्रेट करना है, हमारा जो फंक्शन है x की टर्म में, बट नीचे आप देखोगे दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, और दोनों को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, और ऊपर एक लीनियर फैक्टर है। अब या तो आप इसको कर सकते हो इस तरीके से, bx प्लस ax प्लस b, उसके नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1, फिर अगला क्या हो जाएगा cx प्लस d, इस फॉर्म में करके चलो, ये बहुत लेंदी चला जाएगा। इसके लिए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो आप लोग, टी मान लीजिए। एक्स स्क्वायर को टी मानने पर ना ऊपर का एक्स भी उड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन देखो ना, सब्स्टिट्यूशन करने से फायदा क्या हो रहा है, आपके दिमाग में मैंने कहा था 1 बाय 1 स्टेप आने चाहिए। सबसे पहले यार सब्स्टिट्यूशन कर सकते कुछ फायदा होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानू, वाओ ऊपर वाला एक्स खत्म, तो मेरे को क्या नीचे मिलेगा 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3। ये तो पार्शियल जो राशि फंक्शंस होते हैं प्रॉपर वाले, मैं उसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। सबसे सिंपल फॉर्म आ गई, पहली वाली है, ठीक है। ये आपके दिमाग में इस तरीके से क्लिक करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो पुराने वे हैं इंटीग्रेशन के, उनको भी रिकॉल करते रहो साथ साथ, ठीक है, कि क्या ये इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें पहला ही, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन रिकॉल करा कि यार एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी ले लूं तो मेरे पास dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x आ जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर उड़ जाना यार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिखा t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, और ये हो जाएगा dt अपॉन 2x। तो 2x से 2x उड़ गया, तो ये आपकी आ गई सर प्यारी सी फॉर्म। तो हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू t, हमें इंटीग्रेट करना है। अब आप क्या करोगे यार, इस 1 अपॉन t प्लस 1 को इंटू t प्लस 3 क्या मान लोगे, a अपॉन, दो लीनियर फैक्टर है, दो कैसे फैक्टर्स हैं आपके पास, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं, आप इन्हें मान लोगे a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेंगे यार यहाँ पे, हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू
टी प्लस थ्री प्लस बी इंटू टी प्लस वन। तो सबसे पहला काम, इसका जीरो क्या होगा, -1, टी की जगह -1 ले लो, इसका जीरो होगा -3, तो टी की जगह एक बार -1 एक बार -3 ले लेना है। तो अपने लेट कर लेना जी, यहाँ पे लेट या पुट t इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी, -1 प्लस 3 2 होगा, 1/2 आ जाएगी, a की वैल्यू 1/2 आ गई। एंड अगर आप t, इफ t इक्वल्स टू क्या रखोगे आप, -3, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू, अच्छा है -1 सही तो है क्या, हाँ किसकी, b की वैल्यू, रुक जा लिख तो रहे हैं भाई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने t की जगह -3 रखा, -3 प्लस 1, तो इट विल बिकम, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, a और b आपके पास आ गया। अब फाइनली ये हो जाएगी तुम्हारी दूसरी और ये हो जाएगी तुम्हारी पहली इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे यार, सिंपली आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, आप लिख सकते हैं a कितना है, 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। भाई आप इसको ना, आपने क्या किस फॉर्म में ब्रेक करा, इसको आपने ब्रेक करा जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, a/this प्लस b/this, a और b की वैल्यू ये है, ये फर्स्ट सेकंड, इस चीज को आप इस और इस फॉर्म में लिख सकते हो। स्ट्रेट अप आप लिख रहे हो हाफ a दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1, b आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 3। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने वाले। तो लगा दो फॉर्मूला यार, फॉर्मूला क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन होता था log mod x, तो 1/t प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod t प्लस 1, आपने 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, माइनस log mod t प्लस 3 प्लस c। तो log a माइनस log b की एंटी, log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a अपॉन b, ये चीज है ना, log a माइनस log b किसके बराबर होता है, फॉर्मूला है बेटा आपका log a अपॉन b के बराबर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ log mod t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस c। t की वैल्यू फाइनली आप पुट कर देंगे, दैट इज कितनी मानी थी, x², तो जगह हाफ log mod x² प्लस 1, मे भी आंसर में पीछे आपका मॉड ना लगा हो, ब्रैकेट और नॉर्मल, ठीक है, तो वो भी सही है, बिकॉज ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मॉड की जरूरत है नहीं। फाइनल आंसर ये। चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको, मॉड लगा है हटाया हुआ है, ब्रैकेट है ना, चलेगा, कर लिए कॉपी, बढ़े आगे। तुम लोगों ने खुद कर लिया या फिर कॉपी करते हो मेरे साथ साथ, अच्छा साथ, अच्छा तो सही क्या बोल रहे, ठीक। 20th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 20वें सवाल में आप देखेंगे 1/x इंटू एक्स की पावर 4-1, ये किस फॉर्म में आ गया, हमने पढ़ा था 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस या -1 कुछ भी होगा। तो अब सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पर x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करते हो, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है x इंटू एक्स की पावर n प्लस -1 है, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो, ये जो x की पावर n है ना, इससे एक पावर कम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। जैसे इस केस में क्या करते हैं हम, x की पावर n-1 से और x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। तो वही काम आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसे 1/x इंटू एक्स की पावर 4-1, तो x की पावर 4 से एक पावर कम क्या हो जाएगा, x³, तो आप x³ से ऊपर और x³ से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा सर x³ और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर 4 एक्स की पावर 4-1। अब आप देखो प्यार से इसको क्या करने वाले हो, आप x की पावर 4 को क्या मान लेते हो, t मान लेते हो, x की पावर 4 को t मानते हो, ऊपर क्या मिल जाएगा तुम्हें, x³ मिल जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपने लेट कर लेना है, लेट करा आपने, x की पावर 4 को आपने t कंसिडर करा, तो आपके पास dx कितना आ जाएगा बेटा, dt अपॉन 4x³ आ जाएगा। यहां रखो वैल्यू, तो रखते ही क्या हो जाएगा जी आपका है x³ अपॉन x की पावर 4 की जगह t आ जाएगा, t इंटू t-1 इंटू dt अपॉन 4x³, x³ से x³ आपका कैंसिल हो गया, ठीक है।
फाइनली ये जो चीज है वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन 4 बाहर चला जाएगा, टी इंटू टी माइनस 1 इस फॉर्म में आ गया सर। बात समझ में आती है? इसे देख के तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और ये कौन सी फॉर्म आ गई, नीचे दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम इसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। हम लिखेंगे इसे 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, इसको लिखा जाएगा a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। इतनी बात समझ में आती है? इस फॉर्म में आप इसे ब्रेक करोगे और a और b की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। कैसे? एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से, तो 1 हो जाएगा a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। फाइन, अब लेट कर लेते हैं यार, हमने लेट कर लिया, या वैल्यू डालते हैं इफ x इक्वल्स टू, मैंने 0 रखा, 0 रखने पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू a 0 माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1। और अगर मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, +1 रखते हैं, x की वैल्यू +1 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये 1 और 0 कहां से देख के रख रहे हैं, ये डिनोमिनेटर इनको देख के रखते हैं हम लोग। t इसको मैं क्या रखूं, पूरी वैल्यू 0 हो जाए, 0 रखोगे, t माइनस 1 में मैं t को क्या रखूं, 0 हो जाए, 1 रखो t को तो ये 0 हो जाएगा। तो हम 0 ऑफ द जो नीचे फैक्टर्स होते हैं फाइंड आउट करते हैं, कैसे, इनको 0 के बराबर रख दो तब भी आ जाएगा, t माइनस 1 को 0 के बराबर रखो, t की वैल्यू 1, t को 0 के बराबर रखो, t की वैल्यू 0 ही आ रही है। फाइन, तो ये x की वैल्यू 1 रखी है, 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको मान लो दूसरी, इसको मान लो पहली इक्वेशन। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन फ्रॉम 1 इंटू लिख सकते हो, फ्रॉम 1 इंटू 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अच्छा ये 1/4 भी है यहाँ पे, 1/4 भी है साथ में, तो ये 1/4 बाहर रखते हैं हम लोग। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 को a अपॉन टी दैट इज -1 अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन b 1 है आपका, b 1 है तो लिख सकते हो आप इसको t माइनस 1। इतनी बात समझ में आती है सर आपका, देखो ना, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन टी, t माइनस 1 को लिख सकते हो a अपॉन टी दैट इज a है -1 अपॉन टी प्लस b अपॉन टी, b आपका प्लस का 1 है तो b की जगह आपने 1 रख दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चे, तो फाइनली हो जाएगा आपका 1/4 माइनस का लॉग मॉड टी प्लस लॉग मॉड टी माइनस 1 प्लस सी। अब आप क्या करेंगे बच्चे, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा दोगे। लॉग ए माइनस लॉग बी का होता है लॉग ए अपॉन बी, लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी मॉड के अंदर प्लस सी। टी की वैल्यू जो थी आपने मान ली थी, ये सब्स्टिट्यूट करी थी, उसे वापस रखेंगे। टी की वैल्यू आपने ली थी x की पावर 4, हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस। ठीक है, पॉज करके आप लोग इसे कॉपी करेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बेटा। यहां पर आप देखेंगे 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1। अब हमारे पास मेथड सबसे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, अगर आप e की पावर x को क्या ले लो, t ले लो, आपने लेट करा, e की पावर x को क्या ले लिया, t ले लिया, तो आपके पास dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन e की पावर x ही आ जाएगा। ठीक है, तो रख के देखते हैं एक बार यार। तो ये dx की जगह आपने लिखा, पहले तो इसकी जगह लिख दिया 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन, सॉरी dx से लिख दिया आपने dt अपॉन e की पावर x। e की पावर x को आपने क्या माना था, t माना था, तो हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x से लिख दिया आपने t, आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि यार e की पावर x को आपने t माना, तो यार वापस से e की पावर x आ गया, कुछ कट नहीं रहा था। ठीक है, बट स्टिल आपने क्या करा, इसके साथ आगे बढ़े आपने e की पावर x को ले लिया t माइनस 1 और dx से लिखा आपने dt अपॉन e की पावर x, e की पावर x को वापस से आपने t लिख दिया। तो ये जो चीज आपको दिख रही है, दिख रहा है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और ये आपको उस तरीके का प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिख रहा है जिसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, जहां पे दो आपको डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये तो थी सीधा सीधा मैंने करा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन करा, आप सब्स्टिट्यूशन करते, या पहली दफा आपकी नजर में ही होता सर e की पावर x तो कहीं मिला नहीं, कट नहीं रहा, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को ड्रॉप कर देते। फिर आपके दिमाग में कौन सा मेथड आता जी, और कोई फॉर्मुलेस थे नहीं, बस बचा हुआ यही था। हाँ, कुछ e की पावर x वाले क्वेश्चंस थे आपके इन योर सेकंड एक्सरसाइज, जहां पर हम क्या कर रहे थे, e की पावर माइनस x से उसको डिवाइड कर रहे होते थे, बट वहां पर भी ये होता था ना, जो टर्म्स नीचे आती थी इसको t लेते तो ऊपर वाली टर्म्स आ जाती थी।
तो वहां सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से चलता था, आप देखो उठा के वहां पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते थे। वहां ऐसा था e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अगर मैं इसको t ले रहा था तो ऊपर वाली चीज आपकी आ जाती थी। बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्म में होता था, ऊपर दो टर्म होती थी ना, अगर नीचे दो टर्म है, अगर आप यहां पर अभी क्या करोगे, e की पावर x किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो नीचे दो है तो ऊपर भी दो टर्म होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो यार और कोई मेथड यहाँ पे लग नहीं रहा, तो हमने एक बार सब्स्टिट्यूशन पे ही वापस से गए, हमने सब्स्टिट्यूशन करा, उसके बाद जो चीज आ रही थी उसकी जगह वापस से e की पावर x की जगह वापस से t करते हैं, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल अब जो इंटीग्रेट होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा। e की पावर x का क्या करें, वापस से t लिख दो, लिखा। अब ये फॉर्म बड़ी जानी पहचानी है, अभी तक एक्सरसाइज में इसी तो खूब रूबरू हो रहे हैं आप लोग। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको दैट इज 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 को क्या लिख दोगे आप लोग, a अपॉन टी, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करोगे b अपॉन टी माइनस 1, और आपका काम क्या होगा, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। हो जाएगा भैया ये, फिर इंटीग्रेट, ये हो जाएगा सर 1 बराबर a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। बात समझ में आती है? फिर आप क्या करोगे, लेट या फिर इफ x इक्वल्स टू 0, x को 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट x सॉरी t को 0 लोगे, t को आपने 0 लिया तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a 0 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, देखो माइनस का होगा ना, a इंटू माइनस 1 माइनस हो जाएगा। और अगर आप t को क्या लेते हो बेटा, प्लस 1 लेते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू b, तो b 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली आपका ये हो गया फर्स्ट और ये हो गई दूसरी इक्वेशन, जहां पर a और b की वैल्यू निकाली और जहां पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने ब्रेक करा। तो इसको दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो बेटा जी, आप लिख सकते हो a अपॉन दैट इज माइनस 1 अपॉन टी प्लस b अपॉन दैट इज 1 अपॉन टी माइनस 1, इन दोनों का आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग मॉड t, तो हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड टी, और इसका हो जाएगा लॉग मॉड टी माइनस 1 प्लस सी। देखो एक और चीज ध्यान देना, टी माइनस 1 का फिर डेरिवेटिव भी करते हैं वापस से, फिर उससे डिवाइड करते हैं, टी माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी 1, ठीक है। अगर यहाँ 2t माइनस 1 होता तो क्या करते, 2t माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 होता, फिर उससे डिवाइड कर देते, इस चीज का ध्यान देना है, क्लियर है। और ये फॉर्मूला कब लगता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता है, नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, या तो x का कोई लीनियर फंक्शन दैट इज 2x प्लस 3 चलेगा, इसका इसमें आप लॉग, अगर ऐसा आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 3 ऐसा है तो यहाँ पर लॉग मॉड मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ x स्क्वायर आ गया, x की पावर क्या होना चाहिए भैया 1 होनी चाहिए, लीनियर मैंने बोला लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो, लॉग a माइनस लॉग b को लिख सकते हो अब लॉग a अपॉन b मॉड में प्लस c। फाइनली आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, वापस से t की जगह क्या रखोगे, दैट इज e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c, दैट विल बी द फाइनल आंसर। बहुत सारे कॉपी करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं बेटा, एमसीक्यू आपका, ठीक है। हमारे एडिटर साहब ने ऑप्शन हटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई साहब, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में से ब्रेक करोगे, बिकॉज ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, नीचे वाले की डिग्री 2 है और ऊपर वाले की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर और दोनों के दोनों फैक्टर कैसे हैं, डिफरेंट और लीनियर फैक्टर है। तो आप इसको लिखने वाले हैं x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको लिख देंगे बेटा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। इतनी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को, फाइन। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर। अब यहां पर आपने क्या करना है, एक बार x को 2 लेना है, एक बार x को क्या ले लेना है 1, तो हम लिखते हैं इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x 1 होगा इन दैट केस आपका ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। और इफ x इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह 2 भी रखना है, भूलना नहीं है, और b 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसे मान लेंगे आप पहली, इसे मान लेंगे आप दूसरी इक्वेशन, एंड फाइनली आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा जी,
-1/x-1 का इंटीग्रेशन प्लस, देखो एक ही जगह ये ना, इस पूरे को, इसको तुम a/x-1 b/x-2 लिखोगे, एक ही जगह एक ही वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2/x-2। ठीक है, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x-1 प्लस 2 इंटू लॉग मॉड, आंसर इसी फॉर्म में है, फिर दोनों को एक साथ ले आए। ओके फाइन, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड x-1 प्लस ये हो जाएगा लॉग x-2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो log a माइनस लॉग b माइनस है ना, यहाँ पे log a माइनस लॉग b का हो जाएगा log a अपॉन b हो जाएगा, तो log x-2 का स्क्वायर अपॉन x-1 मॉड में प्लस c, ये आंसर है। ऑप्शन है ऐसा कोई, कौन सा है? बी ऑप्शन है, तो वो आपका सही है, उस पर टिक कर लेना सर, और कॉपी करना है फिलहाल इसे, बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 में आप लोग देखेंगे इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो आप देखो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, अभी अभी हमने बताया था आपको, dx x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। इसका हमने देखा था फाइनल आंसर किस फॉर्म में आ रहा था, 1/n log mod x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1। इस फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा था। ठीक है जी, तो यहां पर हम इसको कुछ अभी फिलहाल तो यार ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको एकदम इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस फॉर्म में जब होता है क्वेश्चन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 इस फॉर्म में होता है, तो आप क्या करते हो, x इंटू एक्स की पावर n यहाँ पर 2 है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे एक पावर कम x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, g हो जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपने एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर कर लिया, t मान लिया, तो आपके पास क्या आएगा, dx किसके बराबर आ जाएगा, dt अपॉन 2x के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x के बराबर आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज डालते हैं हम लोग, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिखा t, ये हो जाएगा t प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन 2x। तो बेटा x से x उड़ गया, तो फाइनली मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन करना है मुझे 1/t इंटू t प्लस 1/2 बाहर निकाल लिया आपने, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखोगे कौन सी फॉर्म मिल गई आपको, प्रॉपर रेशनल फंक्शन की फॉर्म मिल गई, जहां पर दोनों के दोनों क्या है, दो लीनियर फैक्टर हैं, तो 1/t इंटू t प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, a/t प्लस b अपॉन t प्लस 1। तो आपने कर लिया, लेट कर लिया, या फिर वैल्यूज डाल दी, इफ t की वैल्यू, अच्छा सॉरी पहले एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। अब यहां पर या तो आप t की वैल्यू क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, या तो t की वैल्यू -1 ले सकते हो, उससे आपका a और b आ जाएगा। अगर t की वैल्यू आप 0 लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर आप t की वैल्यू क्या लेते हो बेटा, -1 लेते हो, इन दैट केस a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये t लिया ना, -1 लिया आपने, तो फाइनली आपके पास, इसको अगर आप पहली क्वेश्चन मानो और इसको मान लो आप दूसरी, तो आप जिसको इंटीग्रेट करे थे दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू टी प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं a/t, इसको लिख सकते हैं a/t, a कितना है बच्चा आपका 1, दैट इज 1/t का इंटीग्रेशन माइनस b कितना है, -1, तो इसलिए मैंने b को -1 लिख दिया, माइनस बाहर 1/t प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और अच्छा 1/2 भी रहेगा आपका, इसको ब्रैकेट में डाल दिया इस तरीके से, 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 ये रहेगा log mod t माइनस log mod t प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये हाफ ब्रैकेट में, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा, अच्छा t कितना है आपका, t एक्स स्क्वायर है, तो हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। देखो log एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, log a की पावर b क्या होता है, b log a होता है, तो इट कैन बी रिटन इन दिस वे। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों टर्म को, ये हो जाएगा 2 log x हो जाएगा बेटा, यहाँ तो फॉर्मूला लग गया log एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, log x कहीं दिख रहा है, ये रहा log mod x करेंगे इसको आप लोग, ठीक है, log mod x प्लस हाफ
माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन ए रहेगा सर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप। तो यहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो एक्सरसाइज है उसे एंड कर दिया बेटा आज। एंड आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मिसलेनियस के क्वेश्चंस देख सकते हो वहां पर। अब आप जितने आपने पार्शियल फ्रैक्शन या सब्स्टिट्यूशन मेथड ये करे हुए हैं, तो वहां पर कुछ आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 15-20 क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, 15 तो मान के चलो, 10-15 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे आराम से, अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज देखोगे। बाद में हम तो कराएंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बाद हम करेंगे अगली एक्सरसाइज दैट इज 7.6, जो कि आपका इंटीग्रेशन का एक नया मेथड बाई पार्ट के थ्रू होगी। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहेगा इसको, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।